आजमगढ़ पहुंचे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कहा कि शरद यादव उन रास्तों पर चलने वाले नेता थे जो रास्ता इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य ने उन्हें दिखाया था। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीब किसानों, बेरोजगारों की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ी। मोहन प्रकाश आज आजमगढ़ के नेहरू हॉल में स्वर्गीय शरद यादव की तीसरे पुण्यतिथि पर आयोजित एक श्रद्धांजलि सभा को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इसके पूर्व कार्यक्रम में पहुंचते ही इस श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम संयोजक समाजवादी नेता रामचंद्र यादव, ज्ञान प्रकाश दुबे, कार्यक्रम संचालक राणा प्रताप यादव ने मोहन प्रकाश, समाजवादी नेता विजय नारायण गोविंद यादव, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव, भाजपा नेता रामाधीन सिंह का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बशीउद्दीन अहमद एडवोकेट ने की। इस श्रद्धांजलि सभा में सपा, भाजपा, कांग्रेस सभी दलों के पदाधिकारियों व अनेक समाजसेवियों की मौजूदगी रही। पूरा हॉल खचाखच भरा रहा। उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा, सुनिए आप उनकी जुबानी। इस श्रद्धांजलि सभा को अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अलग अलग अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि शरद यादव दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज बनकर संसद में संघर्ष करते रहे। कृषि और किसकी आवाज भी लगातार संसद में उठाते रहे। इस श्रद्धांजलि सभा को अनेक वक्ताओं ने संबोधित करते हुए अलग अलग विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि शरद यादव दलित, पीड़ित, शोषित की आवाज बनकर संसद में संघर्ष करते रहे। कृषि और किसान की आवाज भी लगातार संसद में उठाते रहे। उन्होंने कभी दबाव की राजनीति नहीं की। हमेशा दिशा भ्रम होने वाले राजनेताओं को शरद यादव ने सही मार्ग दिखाया। इसमें कुछ वक्ताओं ने समाजवाद की राजनीति में बढ़ते परिवारवाद की जमकर आलोचना की और कहा कि शरद यादव परिवारवाद के पक्के विरोधी थे। उन्होंने कभी दबाव की राजनीति पसंद नहीं की। वे कृषि और किसान की गलत नीतियों का मुखर होकर विरोध करते थे। वक्ताओं में प्रमुख रूप से संबोधित करने वालों में जबलपुर से पधारे शरद यादव की काफी निकटवर्ती रहे गोविंद यादव, समाजवादी नेता विचारक विजय नारायण, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव, करेली सपा विधायक अखिलेश यादव, भाजपा नेता रामाधीन सिंह, जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह, मुन्ना कामरेड, जयप्रकाश राय, जुल्फिकार बेग, पूर्व जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर यादव, राजनीति यादव, वीरेंद्र सिंह, अशोक कुमार पांडे, सूरज यादव, चंद्रपाल यादव, मंतराज यादव की अल्लामा अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा के अंत में कार्यक्रम संयोजक रामचंद्र यादव ने स्वर्गीय शरद यादव को समाजवाद का गुरुदूत बताते हुए सभी आगत अतिथियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी श्रद्धांजलि सभा का उद्देश्य शरद यादव के सामाजिक न्याय के संघर्ष और उनके राजनीतिक योगदान को याद करना है। आजमगढ़ से कृपाल सिंह की रिपोर्ट। मैं उनका बहुत आग्रह किया कि मंच पे उनकी जगह है, लेकिन वो हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि आवे और अपनी बात रखें, शरद जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात रखें। आवे जुल्फिकार बेग साहब। आप शरद जी की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। मौजूदा समय की सियासत में शरद जी के विचार कितने प्रासंगिक हैं? देखिए, जो विचार हैं वो भारत के विचार हैं, थॉट ऑफ इंडिया, और उसी को समय समय पर इस देश के जो महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो, डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश जी हो या इंदिरा जी हो, ये इन सभी लोगों ने उसी जो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य थे उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया आज। और शरद यादव जी और हम लोग अपनी युवावस्था में उन रास्तों पर चल रहे थे जो रास्ता इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों ने हमको दिखाया था। विचार पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन रास्ता वो था। आज उसके विपरीत इस देश को चलाने की कोशिश हो रही है और निर्लज्जता के साथ हो रही है। जिस लोकतंत्र के रास्ते से चल के वो सत्ता तक आए हैं, वो आज उसी सीढ़ी को काट रहे हैं पूरे देश में। जैसे हमारे मित्र ने कहा, आज छात्र संघ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि आज शिक्षा को ये जब तक बर्बाद नहीं कर लेंगे, क्योंकि शिक्षा में अगर बर्बादी होगी तो आगे आने वाली पीढ़ी भी विश्वगुरु 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 करती रहेगी। हम एक ही बात कह रहे हैं कि इस देश में विचारधारा की जो लड़ाई है, अगर सत्ता पक्ष के लोगों में दम है, सत्ता छोड़ के विचारों की लड़ाई इस बार एक बार देश के अंदर हो जाए, और अगर होगी तब मालूम पड़ेगा। आज
सत्ता एक तरफ है, इस देश की जनता एक तरफ है, और आज जनता को अपनी आवाज को कहने का अधिकार नहीं है। तो जो समाजवाद विचार आप बता रहे हैं, तो ये नहीं लग रहा है कि ये विचार कमजोर पड़ रहे हैं समाजवाद के विचार? नहीं, विचार नहीं कमजोर पड़ रहे हैं। सवाल ये है कि वो तो कौन से लोग हैं जिसकी वजह से ये कमजोर हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय सरकार और इनकी सरकारें, और इसीलिए मैं चुनौती दे रहा हूं कि सरकार छोड़िए, आइए विचारों की लड़ाई देश में एक बार हो जाए। विपक्ष क्यों कमजोर है? कमजोर नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि आज बोलना भी मुश्किल हो गया है। मतलब डर गए हैं लोग? नहीं, डर नहीं गए हैं, डरे असली आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों तक बात पहुंचाते हैं और आप पहुंचा ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे। लेकिन देश के हर कोने में आग लगी हुई है, छोटे आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन उन आंदोलनों को बड़ा इसलिए नहीं आज देश में लोग समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो मीडिया के माध्यम से जो पहुंचता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आज बिखराव एक बहुत बड़ा बिखराव नहीं, लोकसभा का चुनाव आया, मैं खुद इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग में था। देखिए, पूरे देश में एक के सामने एक हुआ, और अगर आज सत्ता छोड़ के और चुनाव में आ जाइए, फिर आप देखिए। आज बताइए, पहले सुनिए, पहले होर्डिंग लगता था, पैसा खर्च होता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटर बने, और आज सरकार का नियंत्रण हो चुका है चुनाव आयोग पर। आज जो है SIR के नाम पर लोगों का वोट काटने का अभियान चल रहा है। जैसे संवैधानिक व्यवस्था में कभी ऐसा रहा कि कोई सरकार छोड़ी हो और सरकार छोड़ के चुनाव लड़ी हो? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, लेकिन जो बड़ा गर्व कर रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद है, तो वो आवे और लड़े, जिसको कहते हैं। तो लड़ना तो आपको सत्ता के साथ ही पड़ेगा। सत्ता के साथ लड़ेंगे तो लड़के और दिखाएंगे इनको। ये ज्यादा दिन नहीं चलता, हर एक की नियति फिक्स होती है।